सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग सी वीडियो लेके। आज हम सीखेंगे व्हाट आर डिटर्मिनर्स। ओके, बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, बट मैंने बहुत ट्राई करा कि आपको इजी से इजी वे में सिखाऊं। सो आई होप अब आपको समझ आ जाएंगे डिटर्मिनर्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट प्लीज़ प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ कर दें, एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आती है डिटर्मिनर्स की डिफाइन। ओके, व्हाट आर डिटर्मिनर्स? डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स विच आर यूज बिफोर नाउन्स टू डिटरमाइन और फिक्स देयर मीनिंग। डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले लगते हैं। ओके, अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, लाइक आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये सब इसके टाइप्स हैं। ओके, ये जो आप देख रहे हो ना, सारे इसके टाइप्स हैं, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव्स, पोजेसिव्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स से। अब आर्टिकल्स आते हैं हमारे पास यहाँ पे, ये ए एंड द, ये सब आर्टिकल्स हैं। ओके, उसके बाद ये डेमोन्स्ट्रेटिव, ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या होते हैं? दिस, दैट, दोज, दीज, ये सिर्फ चार ही होते हैं। ओके, दिस, दैट, दोज, दीज। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे पास पोजेसिव्स। पोजेसिव्स क्या होंगे? माई, आर, योर, हिज, हर, ये सब हमारे पास पोजेसिव होते हैं। ओके, उसके बाद एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स भी होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं क्वांटिटी एंड नंबर। क्वांटिटी यानी हो गया हमारे पास सम, एनी, मच, ये सब क्वांटिटी होती हैं। ओके, और नंबर तो आपको पता ही है, 1, 2, 3, ये सब नंबर होते हैं। और इसमें और भी आते हैं अदर्स में। अदर्स में जैसे आ गया आपके पास ईच, एवरी, नेक्स्ट, अनदर, आइदर, ये सब अदर्स में आते हैं आपके। ओके, और फर्स्ट, सेकंड, एक्सेट्रा, ये सब भी आते हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मैंने सोचा आपको पता होनी चाहिए, कुछ कुछ बच्चों को नहीं पता हो कि नाउन्स क्या होते हैं। ओके, व्हाट आर नाउन्स? कुछ कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता। तो नाउन्स जो होते हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं काउंटेबल और एक होते हैं अनकाउंटेबल। अब इनके वर्ड से ही आपको मीनिंग समझ आ रहा है। काउंटेबल मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ओके, और अनकाउंटेबल मतलब जिनको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, मतलब जो अनगिनत है नेचर में। ओके, काउंटेबल में फॉर एग्जांपल बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, ये सब काउंटेबल है, हम इनको काउंट कर सकते हैं। बट लाइक ऑयल, वाटर, फर्नीचर, इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, और काउंटेबल के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर मतलब हो गया जैसे आपका यहाँ पे बॉय, ये जो लिखा हुआ है ये हो गया आपका सिंगुलर, और प्लूरल मतलब बॉयज़, उसमें एस तो लग जाता है, उसका डबल या वही समझ लो आप एक तरफ से। ओके, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब बहुत सारे। ओके, उसके बाद होते हैं हमारे पास आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तो बहुत ईजी होते हैं। आर्टिकल्स में भी दो टाइप्स होते हैं हमारे पास, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। इंडेफिनिट में हमारे पास होते हैं सिर्फ दो, ए और एन, और डेफिनेट में होते हैं हमारे पास सिर्फ एक, द, यूज़ होता है। ओके, तो ए एन होते हैं, ये सब तो हमारे पास होते हैं यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स और रिप्रेजेंट्स अ क्लास और काइंड इन जनरल। मान लीजिए यहाँ पे कोई सेंटेंस दे रखे है वाला, अ काउ गिव्स अस मिल्क। ओके, अ काउ, एक काउ हमें मिल्क देती है। ज़रूरी तो नहीं है कि पूरे अर्थ पे एक ही काउ है जो हमें मिल्क देती है, सारी गाय, सारी काउ हमारे को मिल्क देती है ना, सारी गाय देती है ना हमारे को मिल्क, तो इसलिए यहाँ पे हमारे लग गया एवरी काउ। ओके, अब बात आती है हमारे पास कि ए और एन पर्टिकुलरली कहाँ पे यूज़ होते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे दिया है हमें ए कहाँ पे यूज़ होता है? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ होता है। जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया जहाँ पे हमारे को पता है कि यहाँ पे ए ही आएगा। ओके, जैसे मान लीजिए अ बॉय, अ बॉयज़ नहीं लगा सकते आप कभी भी, अ बॉय ही लगेगा। ओके, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ हमेशा अ लगता है। ओके, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और हम इसको गिन भी सकते हैं बॉय को। ओके, इसलिए हमने लगाया अ बॉय मीन्स एक ही लड़का। अ मैंगो, अ यूनिवर्सिटी, ये सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप एक बड़ी पढ़ लेना इसको। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एन। एन कहाँ पे यूज़ होता है हमारा भाई? एन होता है हमारे पास यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स बिगिनिंग विद वॉवल साउंड। एन वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमारे वॉवल्स आते हो। अब वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, ये सब होते हैं हमारे पास वॉवल्स। कुछ कुछ बच्चे इसको ऐसे भी बोलते हैं, ए, आई, ओ, यू, ई। तो इन दोनों का सेम ही मतलब निकल रहा है। आप एक बार अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेट करके देखें तो इन दोनों का सेम ही मतलब है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, ये सब होते हैं हमारे पास वॉवल्स, और इनके पीछे लगता है हमारा एन। ओके, एन और कहीं भी नहीं लगेगा, जहाँ पे वॉवल साउंड आएगी सिर्फ वहीं पे लगेगा। ओके, मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल बताती हूँ। सो गाइस देखिए, मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है एन इंडियन, अब देख सकते हैं यहाँ पे आई, आई हमारा वॉवल है तो इसलिए यहाँ पे एन लग गया। ओके, नेक्स्ट एन आर, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट बॉय।
ओके। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यहाँ पे तो एच है, बट एच तो हमारा वॉवल होता ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एन क्यों लग गया? क्योंकि ध्यान से देखिए, एन ऑनेस्ट, हम कभी भी हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, हमेशा ऑनेस्ट बोलते हैं। ओके, और ऑनेस्ट से पहले हमेशा हमारा एन आएगा। यहाँ पे जो एच होता है वो हमारा साइलेंट होता है। ओके ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल, जो है हमारे पास सिर्फ द। अब बात आती है ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये दोनों जगह यूज़ होता है, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी। ओके, और ये पर्टिकुलरली ऐसी जगह पे यूज़ होता है जो दुनिया में सिर्फ एक ही है। ओके, जिस पर्टिकुलर पर्सन की हम बात कर रहे हैं उसके पीछे हम द लगाते हैं। ओके, या फिर कोई थिंग भी हो सकती है पर्टिकुलर। मान लीजिए जैसे हो गया यहाँ पे द अर्थ, तो हमें पता है अर्थ एक ही है, इसलिए हमने यहाँ पे द लगाया है। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे, जो पर्टिकुलर चीज़ होती है उनके पीछे ही सिर्फ द आता है। ओके, नेक्स्ट मान लीजिए, सो गाइस लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ पे है हमारे पास द गंगा। ओके, यहाँ पे भी हम द ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें पता है गंगा एक ही है। ओके, पूरे वर्ल्ड में एक ही गंगा है, पूरे अर्थ पे इवन एक ही गंगा है, इसलिए यहाँ पे द लगा। लाइक यहाँ पे भी दे रखे हैं, हमें एक बार एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो गाइस एक बार यहाँ पे यूजेस देख लेते हैं। When we talk about something for the second time in the same context or anything qualified by the phrase. For example, I met a girl at the gate of the school. The girl, अब यहाँ पे लग गया ना द गर्ल, ध्यान से देखो, ये आ गया द गर्ल। क्यों आया? क्योंकि वो उसी लड़की की बात कर रहा है जो स्कूल गेट के वहाँ पे खड़ी थी, एक ही लड़की थी वो, इसलिए वहाँ पे द लग गया। ओके, नेक्स्ट ये होता है यूज बिफोर सुपरलेटिव्स, लाइक शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। वो हमारी क्लास की सबसे लंबी लड़की है, वो लड़की पर्टिकुलर इंसान है ना, पर्टिकुलर पर्सन, इसलिए यहाँ पे लगा है द। फिर ये कहाँ पे यूज़ होता है? यूज़ बिफोर द नेम्स ऑफ वाटर बॉडीज़, यूज़ बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। ओके, इन सब के पीछे भी यूज़ होता है ये। और ये कहाँ पे यूज़ नहीं होता है, एक बड़ी आप ये भी देख लीजिए, लाइक द माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे द लग गया, तो ये यहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों नहीं, क्यों रॉन्ग होएगा? क्योंकि ये यूज़ करते ही नहीं हम। ये कहाँ पे यूज़ नहीं होता? नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द लेक्स एंड नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द पीक्स। ओके, यहाँ पे यूज़ नहीं होता है ये। सिमिलरली गाइस यहाँ पे भी यूज बिफोर एन एडजेक्टिव बिफोर द नाउन इज अंडरस्टूड एंड व्हेन प्रॉपर नाउन्स यूज एज कॉमन नाउन। ओके, ये उनके पीछे भी यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स? मैंने आपको बताया ये सिर्फ 4 होते हैं, दिस, दैट, दोज, दीज। ओके, दिस कहाँ पे यूज़ होता है? कोई चीज़ अगर पास में पड़ी हो तो वहाँ के लिए हम दिस यूज़ करेंगे। दैट कहाँ पे यूज़ होएगा? जो चीज़ दूर पड़ी हो। ओके, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये मेरे पास खड़ा है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ओके, ये सर्कल मेरे पास खड़ा है, तो ये हो गया मेरे लिए दिस। सिमिलरली अगर मैंने इस सर्कल को यहाँ रख दिया, ये मेरे थोड़ा सा दूर हो गया, तो ये हो गया हमारे पास दैट। ओके, अगर मैंने इसी सर्कल को यहाँ पे 2 और सर्कल बना दिए, 3 बना दिए मान लो, तो ये हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा? दीज, क्योंकि ये चीज़ मेरे पास पड़ी है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2-3 सर्कल मैंने बना दिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? इट विल बी दोज। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पे, अब देखिए, अब एडजेक्टिव्स के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है, जिससे आपको बहुत आसानी रहेगी इसको लर्न करने में। तो एडजेक्टिव्स हमारे पास बेसिकली कौन से होते हैं? सम, एनी, मच, मोर, ऑल, बोथ, लिटल, फ्यू। अब ये बात आती है कि कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये एक होते हैं काउंटेबल नाउन्स के पीछे और कुछ होते हैं अनकाउंटेबल्स के नाउन के पीछे। ओके, यहाँ पे मान लीजिए सम दिए, हमें पहला वर्ड है हमारे पास ये सम, ये कहाँ पे यूज़ होएगा? काउंटेबल नाउन में भी यूज़ होएगा और अनकाउंटेबल नाउन्स में भी यूज़ होएगा। ओके, काउंटेबल नाउन्स इसके लिए होते हैं जो नंबर हो, ठीक है। एडजेक्टिव्स में काउंटेबल नाउन होते हैं हमारे नंबर, और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी। ओके, नॉट क्वालिटी बट क्वांटिटी। ओके, रिमार्क का मतलब है कि मेनली कहाँ पे यूज़ होते हैं वर्ड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जैसे एनी है, ये यूज़ हो रहा है, दोनों में यूज़ हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, और इसका मतलब क्या है? यूज इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये नेगेटिव में यूज़ होएगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं भी सारे गिवन है यहाँ पे। यहाँ पे एक छोटे से पार्ट पे ध्यान दीजिए अब ज़रा। अब हम देखेंगे बेसिकली लिटल और लिटल, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इनको बड़े मतलब समझ लेते हैं, का मीनिंग समझ लेते हैं। ओके, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास लिटल, इसका मतलब होता है हार्डली एनी।
मतलब बहुत थोड़ा, ओके। हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से अगर थोड़ा सा बचा हो तो, ओके। नेक्स्ट होता है अ लिटल लाइक नॉट मच बट सफिशिएंट, मतलब है तो सही पर ज़्यादा नहीं है। एक बार इसका एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये मेरे पास एक ग्लास है, इसके अंदर वाटर है, इतना वाटर है इसके अंदर, ओके। बाकी ये ग्लास एम्प्टी है। इसका मतलब क्या आएगा, ये लिटल, ओके। इसका मतलब हो गया लिटल। अगर मैंने इसमें थोड़ा पानी और डाल दिया, इतना डाल दिया मान लो, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास अ लिटल। नेक्स्ट द लिटल नॉट मच बट ऑल दैट इज़, मतलब ज़्यादा नहीं है बट ठीक है। इसका मतलब द लिटल का मतलब और अ लिटल का मतलब सेम ही होता है, सिमिलर होते हैं दोनों एक दूसरे के, ओके। कितना पानी है मेरे पास, ये ज़्यादा तो नहीं है ना कम है, पर ठीक है मेरे लिए चल जाएगा, इतना पानी है इसमें, ओके। सो गाइस देखिए नेक्स्ट आती है फ्यू। फ्यू के लिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने चॉकलेट्स रखी हुई हैं। फ्यू का मतलब हार्डली एनी, ये पूरा बॉक्स था, सिर्फ 2 चॉकलेट्स बची हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हार्डली एनी। नेक्स्ट अ फ्यू नॉट मैनी बट सम, मतलब ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ी सी हैं। लो मैंने 2 और रख दी, चलो एक और रख दी, लो इतनी हो गई मेरे पास अ फ्यू चॉकलेट्स, ओके। नेक्स्ट होती है द फ्यू। द फ्यू मतलब जितनी बची हुई हैं, मान लो इतनी बची हुई है मेरे पास, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, मेरी द फ्यू में जाएंगी, ओके। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। सो गाइस यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड और हैं, तो एक बार आप इनको भी पढ़ लेना। सेवरल, लेस, इन सब का मीनिंग भी आपको समझ आ जाएगा, ओके। अगर ना आए तो फिर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बोल सकते हैं, ओके। सो आई होप अब आपको ये समझ आ गए होंगे डिटर्मिनर्स क्या होते हैं हमारे पास। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ लेट मी नो, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू।